नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा गांव वाले क्यों हर साल अपने राजा को जंगल में भगा देते थे। एक बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े गांव में वहां के सरपंच और गांव के सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा कानून बना रखा था। और वहां का कानून ये था कि वो एक साल बाद अपना राजा बदलकर उस पुराने राजा को मीलों फैले हुए जंगलों के बीचों बीच छोड़ आते थे, जहां वो राजा वहां के खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा भी लेता तो वो वहां भूख और प्यास से बच नहीं पाता था। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही एक साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। तभी एक बार उस गांव में एक नौजवान आदमी किसी दूसरे गांव से व्यापार करने आया हुआ था। तो उसे पता चला कि इस गांव में तो कोई भी राजा बनकर राजगद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन वो नौजवान आदमी वहां के कानून से अनजान था और वो वहां के सरपंच के पास उस गांव का राजा बनने के लिए चला गया। 2 ही दिनों में उस नौजवान को राजा बनाकर राजगद्दी पर बिठा दिया गया। तभी राजा बनते ही गांव के सभी लोगों ने उस नौजवान आदमी को राजा बनने की बधाइयां दी। अब वो नौजवान एक बड़े राजमहल में एक बड़ी राजगद्दी पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसके सभी मंत्री, सरपंच और बाकी सेनापति बैठे हुए थे। तो अचानक ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। तो दरबारियों ने उसे उस बड़े गांव का कानून बताया और कहा कि हमारे गांव में 7 गांव आते हैं और उन सभी गांवों का राजा आपको ही बनाया गया है और हर राजा की तरह आपको भी एक साल के बाद मीलों दूर एक जंगल में अकेला छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम एक नया राजा चुन लेंगे। ये बात सुनते ही वो नौजवान एक बार के लिए परेशान तो हुआ, मगर फिर उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने दरबारियों को आदेश दिया कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम अपने राजाओं को हर साल जंगलों में छोड़कर आते हो। तभी सरपंच और दरबारी अपने सैनिकों के साथ उस नौजवान राजा को वो जंगल दिखाने ले गए। तो उस नौजवान ने वो जंगल अच्छी तरह से देख लिया और वापस अपने महल में आ गया। तो अगले ही दिन उस नौजवान राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मेरे महल से उस जंगल तक एक पक्का रास्ता बनवाया जाए और उसी जंगल के बीचों बीच एक महल बनवाया जाए जहां पर हर तरह की सुविधा भी हो, जैसे कि बगीचा, पानी का कुआं, फलों के पेड़ और कुछ गरीब गांव वालों के लिए भी वहां पर फ्री में कुछ घर बनवा दिए जाएं। तो मंत्री ने राजा के आदेशानुसार उस जंगल तक पक्का रास्ता और वहां एक महल सहित सभी सुविधा करवा दी। तभी राजा ने सोचा कि क्यों न जिन 7 गांव का वो राजा है उन जगहों को भी अच्छा बनवा दिया जाए। अब उस नौजवान राजा ने गांव में कई जगह जहां पानी की बहुत कमी थी वहां पर पानी की सुविधा करवा दी और जगह जगह बच्चों की पढ़ाई के लिए कई पाठशाला भी खुलवा दी। और ऐसे ही कई अच्छे काम उस नौजवान राजा ने उस गांव में करवा दिए। अब वो 7 गांव एकदम हरे भरे हो चुके थे और वहां के सभी लोग भी उस राजा से बहुत ज्यादा खुश थे। अब राजा का 1 साल पूरा होने में सिर्फ 1 दिन ही बचा था। तभी उस नौजवान राजा ने दरबारियों को अपना आखिरी आदेश दिया कि जिन किसानों के पास जमीन बहुत कम या जो किसान बहुत ही ज्यादा गरीबी से पिछड़े हुए हैं उनसे आज के बाद कभी भी कोई सूद या कर न लिया जाए। इतना सुनकर गांव के सभी गरीब किसान बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तभी अगले दिन उस नौजवान राजा ने गांव के सरपंच और सभी दरबारियों से कहा कि अब मेरा 1 साल पूरा हुआ, अपने कानून के हिसाब से मुझे उस जंगल में छोड़ आओ जहां तुम अपने पुराने राजाओं को छोड़कर आए थे। तभी उस बड़े गांव के सरपंच ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हुआ क्योंकि हमें एक अच्छा और अक्लमंद राजा मिल चुका है। पहले के राजाओं ने 1 साल में कुछ भी नहीं किया, बस खूब खाते पीते और मजे करते थे, इसलिए हम लोग उनको जंगल में भगा देते थे। लेकिन आपने तो 7 गांवों को संभालते हुए अपनी अक्लमंदी से सारे काम अच्छे किए हैं। अब हमारा सफर खत्म हुआ, हमें मिल चुका है एक अच्छा और समझदार राजा। तो देखा दोस्तों, अपनी समझदारी और अपनी अक्लमंदी से उस नौजवान आदमी ने कितना कुछ कर दिया और हमेशा के लिए वो वहाँ का राजा बन गया। इसलिए कहते हैं ना, इंसान को हर काम अपनी समझदारी से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।